टुकड़ों में कर देता है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई अपनी 32 साल की उम्र में कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी जो दुश्मन बन के बैठी है वो ममता और वात्सल्य में कब प्रकट होगी। इस महिला ने पूछा है कि 32 साल में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनके पति को लेकर उनके पड़ोसी सब लोग इनको परेशान करते हैं और इन्हीं परेशानियों को गुरुजी के सामने इन्होंने बताया है। चलो ठीक है, देखते हैं अपन इनको। गुरुजी, मेरे 5 लड़कियां, एक लड़का, मेरे पति दूसरे शादी कर लिए। फिर पति को समझाया नहीं आपने? मैंने बहुत समझाया गुरुजी। एक कहाँ पति परमेश्वर? मैं तो आपने पति को दूसरी शादी करने की गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देती? मैंने बहुत कोशिश की है, फिर भी वो सब गांव छोड़ के निकल गए। फिर अब क्या समाधान है, बताओ, हम क्या मदद करें आपकी? नहीं गुरुजी, मैं तो काम करती, कभी कभी जो है ना काम में ऐसे लगती है जैसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर पति परमेश्वर को जो ऐसा उन्होंने किया है, इनको दुमाइक इतनों से परेशान हो गए। चिंता ना करिए, इतना भी डिप्रेशन नहीं पालना चाहिए, इतना भी अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। एक लड़की का जो पतन है वो पुरुष 35 टुकड़ों में, 56 टुकड़ों में कर देता है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई अपनी 32 साल की उम्र में कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी जो दुश्मन बन के बैठी है वो ममता और वात्सल्य में कब प्रकट होगी। आखिर इस समाज से ये चीज़ क्यों नहीं ख़त्म होती। हम धर्म में भी आगे रहते हैं, हम कर्म में भी आगे रहते हैं। सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों, आखिर इस महिला के साथ ऐसा कौन सी घटना घटी है कि भरी पांडाल में महाराज जी को रोते हुए सुनाया अपनी दर्द भरी कहानी। महिला ने सुनाया अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे सुनकर आपसे भी दंग रह जाएंगे। इस महिला के दर्द भरी कहानी को सुनकर आपके आश्चर्य रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं पूरी घटनाक्रम। साल से प्रतीक्षा में थी कि मुझे आपके दर्शन और मैं यहाँ पे आ सकूँ। मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे आज ये सौभाग्य प्रदान हुआ। प्रसन्न रहिए। मैं एक प्रश्न लेकर आई हूँ अपने मन में। मतलब जब 13 सालों से मैंने भीख में एक भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, वो थी सर पे छत। प्रश्न मन में एक ही था हर वक्त जोत बत्ती करते वक्त कि चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। क्या प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसा दिन आएगा जो मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकूं? जरूर, बहुत अच्छा बनाएंगे। मैंने बनाया। हाँ। मतलब मैंने नहीं बनाया, महाराज जी की कृपा हुई, गुरु जी का सानिध्य हुआ, परमात्मा की असीम कृपा हुई, जिसके उपरांत मेरे को घर मिला। लेकिन जहाँ भी मैंने घर लिया वो मेरा मतलब ऐसा दुर्भाग्य है या वो ऊपर से टपकता है। और मैं सामने जो हमारे ऊपर फ्लोर में रहते हैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, वो समझने की बजाय लड़ते हैं। तो मेरा ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा मेरा कौन सा मतलब पाप है जो मेरे 84,000 योनियाँ खत्म। कोई बात नहीं है, पाप नहीं है, उनको समझाओ, कंप्लेंट करो कि भाई टपक रहा, तुम अपनी छत ठीक कर लो तो यहाँ टपकना बंद हो जाएगा। 70 साल की माता होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े में सुखाती हूँ, उसके ऊपर भी वो टपकते हुए कपड़े टांग देती है। मैं किस प्रकार समझाऊँ? बार बार जब टोकती हूँ तो पड़ोसी मुझे ही गलत कहते हैं। आज समाज में ये चीज़ तो बड़ी आसानी से कहते हैं कि एक लड़की का जो पतन है वो पुरुष 35 टुकड़ों में, 56 टुकड़ों में कर देता है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई अपनी 32 साल की उम्र में कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी जो दुश्मन बन के बैठी है वो ममता और वात्सल्य में कब प्रकट होगी। आखिर इस समाज से ये चीज़ क्यों नहीं ख़त्म होती। हम धर्म में भी आगे रहते हैं, हम कर्म में भी आगे रहते हैं। सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। सास और बहू दोनों स्त्री हैं, यदि ये दोनों प्रेम से रहने लग जाएं तो घर स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के बच्चों के या बूढ़ों के कपड़ों पे हम टपकता हुआ पानी डाल रहे हैं। तो आपके ऊपर छत पे कौन रहता है, ऊपर वाले फ्लोर में? मेरी छत के ऊपर BR पांडे नाम का व्यक्ति एक अपने संदीप नाम के बेटे के साथ रहता है। तो उनको समझाते नहीं आप? मैंने बहुत समझाया। तो वो ऊपर वाला फ्लोर उनका है, नीचे आपका है? हाँ जी। तो आप कंप्लेंट कर लो ना, और दूसरे कंप्लेंट कर लो, पुलिस को बुला लो कि भाई देखो ये ठीक नहीं करते अपनी छत, हम कब तक बर्दाश्त करें। पर कोई भी तो साथ नहीं देता, ना पड़ोसी ना कोई और। पड़ोसी क्यों, आपके पति हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो पति आपके कर लें सब कार्य। ये सब चीज़ें मेरी समझ में नहीं आता, मतलब ये तो विचारों का खेल है ना। शिकायत करो, 108 नंबर पुलिस को फ़ोन लगाओ, भाई आओ देखो ये छत टपक रही है, ऊपर वाले परेशान कर रहे हैं, शिकायत करो, कंप्लेंट करो। राधा रानी ने मेरे को, बंसी वाले ने, मेरे महाराज जी ने अगर मुझे भीख मतलब हम तो सबसे बड़े भिखारी हैं जो उसके दर पे भीख मांगने आए, चाहे वो दर आज आपका ही क्यों ना है। हमने भीख में अगर कोई चीज़ मांगी तो हमारे कौन से ऐसे कर्म आए
जो मिला भी तो इस तरीके से। ना ना, भगवान सब अच्छा करेंगे, ईश्वर थोड़ा देर से देते हैं, बढ़िया दे दे, चिंता ना कीजिए। आप जरा सी टपकती बूंदों से परेशान हो गए, चिंता ना करिए, इतना भी डिप्रेशन नहीं पालना चाहिए, इतना भी अपने आप तो को मुझे परेशान बस नहीं एक करना आशीर्वाद दीजिए, मेरा जल्दी से ये फ्लोर बिके और मैं कहीं भी जाऊं तो जमीन से जाऊं। चाहिए। हाँ, भगवान सब अच्छा करेंगे। प्रभु जी आपके श्री चरणों में खुश कोटि रहिए। कोटि प्रणाम।